अच्छा, अब इसको सामने करो, ऊपर करो, एन और ऊपर करो और ऊपर कर दो आराम से। चलो शाबाश, ठीक हो गया। मैं चेक कर लूँ। अभी ऐसे ही पकड़ के रखना है, ठीक है जी। ये है जी, आप ये बताओ आपने ये किस पर ऐसे लिखा है? ये मजमून या ऐसे या सेंटेंसेस किस चीज़ पर आपने लिखे हैं? किसके मतलब लिखे हैं? हैं? रजिस्टर के ऊपर लिखे हैं। नहीं, किस चीज़ के मतलब ये तुमने बयान किए हैं? रूम के मतलब। किस रूम के मतलब? अपने रूम के मतलब या इस रूम के मतलब? इस रूम में। अच्छा, तो ये आपने सेंटेंसेस कैसे लिखे हैं, किस तरह लिखे हैं? ये सोच के लिखे हैं, ठीक है जी। तो अब आपकी क्लास कौन सी है? वन स्काई। तो उन्होंने ना, तुम वन क्लास में हो, ठीक हो गया जी। जी ये बच्चा वन क्लास में है और मैंने इसको देयर इज़ और देयर आर का इस्तेमाल करते हुए रूम के ऊपर जो है ना वो मजमून लिखना सिखाया है। नीचे कर लो, अब नीचे कर लो। अच्छा जी, इसको सिर्फ ये बताया है, आपको यही बताया ना कि देयर इज़ और देयर आर। तो जी इसको बताया है कि देयर इज़ और देयर आर का इस्तेमाल करते हुए आपने मजमून लिखना है। अपने घर पे लिख लो, माई रूम पे लिख लो, दूसरे किसी जिस रूम में बैठे हो तो उस पे लिख लो। ये इसने मेरे रूम में लिखा है। तो तालीम ये नहीं है कि किताब से चंद लाइनें बच्चों को कहो वो कॉपी पे उतार दे, ये आपका HW है और ये CW है और सुबह बगैर देखे टीके मार देना, ये कोई पढ़ाई नहीं। तो हमारा काम तो सदा देना है, लोगों को समझाना है। आपका दिल करे मानो ना मानो, ठीक है जी। तो अब आप जी पढ़ के सुनाएं। फिर आपने माई इस रूम पे कितने सेंटेंस लिखे, पढ़ के सुनाओ। हाँ पढ़ के सुनाएं जी। ये वन क्लास का बच्चा है, इसने खुद सोच के लिखा है। तो पढ़ाई ये है कि बच्चा मुशाहदा करे, ऑब्जर्वेशन करे चीज़ों को, और फिर सेंटेंसेस बनाने की उसके अंदर महारत हासिल हो। रट्टा लगाने को तालीम नहीं कहते। चलो अब सुनाओ। अपनी तरफ मुंह कर लो ना, इसका ऐसे कर लो ना बेटे, पेज ऐसे करो, पढ़ो। इस रूम पर, ये रूम जिसमें तुम बैठे हो, ये किसका रूम है? आपका। हाँ, तो इस रूम पे आपने कितने सेंटेंस लिखे हैं, पढ़ के सुनाओ। जोर जोर से पढ़ो। पढ़ना? हाँ पढ़ के मुझे बताना है कितने। नहीं, मुझे रीडिंग का जो आपने लिखा है बोल दो, बस रीडिंग कर दो। There is जानदार तरीके से बोलो ना। देखो मैं बूढ़ा हूँ, इतनी आवाज़ जानदार बोल रहे हैं, तो मरी आवाज़ में बोल रहे हो, जानदार बोल। हाँ There is one big bed in this room. हाँ। There is ALSO. देयर इज आल्सो। आल्सो का माना क्या है? भी। हाँ, देयर इज। There is हाँ ठीक है। there is also one small COT. कॉट, ठीक है। Cot in this room. इसका क्या मतलब है? एक तो आपने बेड का तो कह दिया, इसमें बड़ा बेड है। तो ये जो सेंटेंस तो मैंने लिखा है देयर इज आल्सो स्मॉल कॉट इन दिस रूम, इसका क्या मतलब है? ये किस चीज़ के मतलब तुमने लिखा? कॉट, ये छोटा बेड। हाँ छोटा बेड है। तो इसको के उर्दू में कैसे कहोगे? इस कमरे में छोटा बेड है। छोटे बेड को क्या कहते हैं? और लफ्ज़ था कॉट का। काट का माना, कॉट को क्या कहते हैं उर्दू में? कॉट को चारपाई। तो आपने कहना कि इश्क में एक छोटी चारपाई है। बी भी लगाना है। चारपाई भी है। हाँ, बी किसका माना है अंग्रेजी में? अंग्रेजी का कौन सा लफ्ज़ लिखा है? अंग्रेजी का आपने कौन सा लफ्ज़ लिखा है? ALSO, आल्सो। हाँ आल्सो। जब आपने कोई चीज़ बयान करनी है ना, अजाफी यानी एक और बात करनी, उस वक़्त आल्सो लगाना है। अच्छा, जैसे अब मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट यू लाइक टू ईट, व्हाट यू लाइक टू ईट।
तुम क्या खाना पसंद करते हो इन ब्रेकफास्ट? चलो ऐसे कर लेते हैं। नाश्ते में मैं क्या? जवाब दूँ। हाँ आप जवाब दो। क्या आप कहो? आई लाइक I like टू ईट I like to eat एग। egg. तो अब यहाँ पे आपने ये भी कहना है कि नाश्ते में मैं दूध पीना भी पसंद करता हूँ, तो फिर कैसे कह दोगे? आई आल्सो लाइक I also लाइक I also आई आल्सो like milk टू ड्रिंक to drink मिल्क milk इन in नाश्ते में। इन नाश्ते को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ब्रेकफास्ट। breakfast. ब्रेकफास्ट के स्पेलिंग बोलो। BREAK ब्रेक। बोलो मेरे साथ बोलो। BREAK ब्रेक। BREAK break. FAST फास्ट FST. ब्रेकफास्ट। इस तरह याद है। मैं नाश्ते में दूध भी पीना पसंद करता हूँ। तो बी के लिए आप अंग्रेजी का कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे? Also. आल्सो। आल्सो के स्पेलिंग ज़ोर से बोलो। ALSO. ये आपको आज घर जाके 15-20 दफ़ा ये जो लफ्ज़ मुश्किल इसमें आए हैं ना, नए मैंने तुम्हें सिखाए, ये तुमने 15-20 दफ़ा कहने हैं, फिर ये याद होने हैं। इस तरह नहीं याद होने जिस तरह तुम लोग करते हो। उधर से आए 2 सेंटेंस लिखे, इधर कॉपी पे लिखे, लो जी CW हो गया HW। इस तरह नहीं, ये मेहनत करनी पड़े। और ये पापड़ निमको ना खाया करो, 5 मिनट बैठने में तुम्हारा जिस्म अकड़ जाता है। ठीक हो गया? आप इसमें से 5 नए लफ्ज़ जो आए हैं आपको वो बताओ। जो नया लफ्ज़ है आपके लिए कौन कौन से नए हैं? 5. हाँ 5 बता दो जो नए वर्ड आपके लिए आए। जो नए स्पेलिंग हैं? हाँ There is one AC in इसमें कोई नया लफ्ज़ नहीं आया। room. कॉट आपके लिए नया है। कॉट। Coat. कॉट के स्पेलिंग? Coat. कॉट के स्पेलिंग COT COT coat. हैं? कॉट के स्पेलिंग COT coat. कॉट। और इस तरह नया लफ्ज़ कौन सा आया आपके लिए? Coat. इसके अलावा और कौन सा नया है? STOOL. हैं? Stool. स्टूल। STOOL स्टूल। जो नए लफ्ज़ आए हैं आज सोने से पहले कितनी दफ़ा उनको दोहराना है? 20 दफ़ा। चलो 20 दफ़ा दोहराना है, अपनी मामा के पास दोहरा लेना। ठीक है? तो ये तब याद होंगे आपको चीज़ें। इस तरह अंग्रेज़ी आनी इस तरीके से। समझ गया? थक गया हैं? मज़ा आया ये याद करने का? क्यों मज़ा आया भला आपको? क्योंकि आपने पढ़ा है। कैसे पढ़ा? ऐसे ही रट्टा लगाया कि समझ के पढ़ा? समझ के. अच्छा, ये कौन से कुलिये आपने इस्तेमाल किए हैं इसमें? इंग्लिश के कौन से, किसका इस्तेमाल आपने किया है? ये कमरे में चीज़ें बयान करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? आपके कमरे. मेरे कमरे को किस से बयान किया है? हाँ किसकी? देयर से। देयर इज, देयर इज और देयर आर। देयर इज किसके लिए इस्तेमाल करते हो? एक के लिए. और देयर आर किसके लिए इस्तेमाल करते हो? ज़्यादा. ज़्यादा के लिए। बस ये मजमून हो गया आपको।